दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते तांडव का अब अंत नजदीक आ चुका है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से तालिबान में वापसी करने की ठान ली है और अमेरिका की चाल को देखते हुए तालिबान ने भी अपना आखिरी दांव चल दिया है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के आगे ये सारे दांव तालिबान के फेल हो चुके हैं और अमेरिका ने एक ही हवाई हमले में तालिबान के मुखिया को मार डाला है। अब दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का प्रचंड प्रकोप खत्म हो जाए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में युद्ध पल पल अपनी करवट लेता जा रहा है। आप सभी को याद होगा कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ था उसके 3 दिन बाद ही तालिबान ने क्लेम कर दिया था कि उसने अफगानिस्तान में तकरीबन 85% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन आज खुद तालिबान और अमेरिका ने भी बताया कि 85% नहीं बल्कि सिर्फ 50% हिस्सों पर तालिबान का कब्जा है। वहीं जितना ज्यादा समय इस बात को लेकर बीतता जाएगा उतना ही ज्यादा स्थिति तालिबान के लिए खराब होती जा रही है। ऐसे में तालिबान ये चाहता है कि जल्द से ज्यादा इलाकों पर उसका कब्जा हो जाए और जो अफगानिस्तान की सरकार है उसे भी वो किसी भी प्रकार से आने वाले 10 से 15 दिनों में उखाड़ फेंके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये कोई हलवा नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान की सेना के पास आज की तारीख में अमेरिका के आधुनिक हथियार हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका लगातार सप्लाई भेज रहा है अफगानिस्तान को, हथियारों की खेप भेजी जा रही है अफगानिस्तान में। ऐसे में जो अफगानिस्तान की सेना है वो भी जमकर युद्ध लड़ रही है। अब दोस्तों, इसी बीच अफगानिस्तान ने अपना सबसे बड़ा हथियार बेड़े में से बाहर निकाल लिया है और ये हथियार बिना लड़े ही अफगानिस्तान की सेना को जीत दिलाने में जुट चुका है। दरअसल दोस्तों, अभी तक जो तालिबान की स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि जितने भी 400 से ज्यादा जिले हैं अफगानिस्तान में उन सब में अफगानिस्तान की सेना से लड़ाई करके वो हर जगह जीत जाए। अमेरिका लेकिन इसमें उसे इतनी कामयाबी नहीं मिली। अभी भी आपको बताऊं करके जरूर तो 430 में से ज्यादा ऐसे जिले हैं जिनमें से सिर्फ निकलने का फैसला किया 230 पर ही तालिबान अमेरिका पाकिस्तान में ऐसे में अब उसने एक नई रणनीति बना ली है। लेकिन पाकिस्तान जितने भी व्यापारिक मार्ग नहीं मान अफगानिस्तान के उन्हें क्योंकि चारों इससे तरफ से भारत नाराज अपने हो कब्जे सकता में था। लेना शुरू इसलिए करेगा। अमेरिका ने जितने भी पाकिस्तान की व्यापारिक मांग सिरे से चौकियां खारिज कर दी। और इससे दोस्तों और जब दो फायदे अमेरिका को होंगे। पाकिस्तान तालिबान के को सबसे एयरबेस नहीं पहले मिला। यहाँ का जो राजस्व है यानी कि जो टैक्स होता है वो अपने कब्जे में ले सकता है, वो अब खुद तालिबान कलेक्ट करेगा और इससे उसे युद्ध लड़ने में फाइनेंशियल मदद मिलेगी। दूसरा फायदा इसका यह होगा कि वो अफगानिस्तान की सरकार का जो अहम सोर्स है पैसों का उसे काट रहा है। ऐसे में सिर्फ अफगानिस्तान की सरकार जो बाहरी विदेशी मदद है उसी पर निर्भर रह जाएगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है काबुल, जिसे कब्जाना तालिबान का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और अगर उसने काबुल को कब्जा लिया तो समझो पूरा अफगानिस्तान उसका। ऐसे में वो काबुल की जितनी भी सप्लाई चेन है उन्हें काटने पर तुला हुआ है। हाल ही में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें तालिबान जो पेट्रोल से भरे कंटेनर हैं उन्हें पकड़कर नष्ट करता हुआ दिखाई दिया। जो काबुल की तरफ जा रहे थे, खाने पीने की चीजें हैं उन्हें रोका जा रहा था ताकि अफगानिस्तान की जो सरकार है वो आखिरकार घुटनों पर आ जाए। यानी कि दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से अफगानिस्तान की सरकार की घेराबंदी की जा रही थी ताकि सरकार घुटनों पर आ जाए। और दोस्तों, तालिबान ये बहुत सोच समझ कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि काबुल पर कब्जा करना आसान नहीं होगा, बहुत खून खराबा होगा और उससे बचने का रास्ता यही है, वो किसी तरीके से काबुल के पूरे शहर को ही घुटनों पर लाने वाला है। वही अफगानिस्तान की सरकार भी अब एक्टिव हो चुकी है तालिबान की स्ट्रेटेजी को देखते हुए। इसलिए अब उन्होंने भी उनके इलाके में जितने भी उनके कब्जे हैं उनकी सुरक्षा मजबूत कर दी है और साथ ही जो चौकियां वो खो चुके हैं उन्हें पाने के लिए भी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या तालिबान की ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में पिछले 3 दिनों के अंदर कम से कम 5 तालिबानी आतंकियों को अमेरिका ने हवाई हमले में मार गिराया। एक स्थानीय पत्रकार के मुताबिक उसे ये जानकारी विभिन्न अफगान अधिकारियों से मिली। अफगान पत्रकार बिलावल सरवरी के मुताबिक उन्होंने लगातार कई ट्वीटों में दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य बलों ने तालिबान को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक सरवरी ने ट्वीट करके बताया कि अमेरिकी सेनाओं ने एक हवाई हमला कंधार में भी किया जिसमें 5 तालिबानी मारे गए। इस बीच सरवरी ने यह भी बताया कि वर्दक प्रांत में सैयद अबद जिले में अमेरिकी हवाई हमले में तालिबान के तोप खाने भी ध्वस्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा शाह वाली कोट जिले में 2 अमेरिकी हवाई हमले हुए। इसमें तालिबान की 10 सशस्त्र हल्के मिलिट्री ट्रकों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड अस्टिन ने कहा कि अमेरिकी सेना का फोकस अफगानिस्तान में आतंकवाद रोधी माहौल बनाना है।
अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के अलावा अलकायदा पर भी नजर रखेगा। वहीं समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मान लिया है कि अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ रहा है। युद्ध प्रभावित इस देश का आधा हिस्सा इस आतंकी संगठन के कब्जे में आ चुका है। अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने कहा कि अफगानिस्तान में कुल 419 चिले केंद्रों में से 212 पर अब तालिबान का कब्जा आ चुका है। अमेरिकी बलों की वापसी शुरू होने के बाद से ही तालिबान रणनीति तौर पर मजबूत होता जा रहा है। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिले ने बुधवार को पेंटागन के पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस समय अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ गई है। हम स्थिति की समीक्षा करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात को लेकर भरोसा जताया कि अफगान बलों में देश को तालिबान के कब्जे से मुक्त कराने की क्षमता है। मार्क ने कहा, अफगानिस्तान की सुरक्षा को लेकर यहां भी सरकार, लोगों और सुरक्षा बलों की परीक्षा होने जा रही है। मार्क ने बताया कि अभी तक तालिबान आतंकियों का अफगानिस्तान में 34 प्रांतीय राजधानियों में किसी पर कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन वे तकरीबन आधी राजधानी पर दबाव बना रहे हैं। इसी बीच अफगान सुरक्षा बल राष्ट्रीय राजधानी काबुल समेत प्रमुख शहरों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। इस देश में अमेरिकी बलों की वापसी शुरू होने के बाद से अफगान बलों पर तालिबान के बीच संघर्ष बढ़ चुका है। अफगानिस्तान में 20 वर्षों से लंबे संघर्ष के बाद अब अमेरिकी बल इस देश को छोड़ रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 95% से ज्यादा बलों को स्वदेश वापसी हो चुकी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह ऐलान किया है कि अमेरिका का अफगान मिशन 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान के बलख प्रांत में तालिबान आतंकी लोगों से जबरन धन वसूल रहे हैं। वे अपने संगठन के लोगों को जबरन भर्ती भी कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने बताया कि आतंकी उन इलाकों में ऐसा कर रहे हैं जहां उनका नियंत्रण है। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से सटे तजाकिस्तान में बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते दबदबे और इस देश में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन बलों की वापसी के बीच असुरक्षा को लेकर उपजे हालात में ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। ताजिकिस्तान में गुरुवार को हुए सैन्य अभ्यास में करीब 2,30,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। ये इस देश का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में अफगानी सरकार का राज कायम कर पाएगा और तालिबान को मिटा पाएगा? दोस्तों हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।